27 तारीख को पूरा देश भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने वाला है और इस वक्त हम बुंदेलखंड के अयोध्या ओरछा में मौजूद हैं और राम रजा सरकार के इस दरबार में अब तैयारियां मूर्त रूप ले चुकी हैं और 27 तारीख को यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुंदेलखंड की इस अयोध्या ओरछा में भगवान राम चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1631 रामनवमी के दिन ही अयोध्या से बाल रूप में ओरछा की महारानी कुंवर गणेश के साथ अयोध्या से ओरछा आए थे। सर्वव्यापक राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं रैन अयोध्या वास। नमस्कार, मैं हूं मयंक दुबे और आप देख रहे हैं बुंदेली तड़का। 1574 का वो साल था, संवत 1631 दिन मंगलवार, जब संत समाज के साथ ओरछा की महारानी कुंवर गणेश भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी। इस पूरी यात्रा में कुल 8 महीने 27 दिन का सफर तय किया गया और भगवान राम पुत्रवत राजा के तौर पर ओरछा के राजा के रूप में ओरछा आने के लिए राजी हुए और बुंदेलखंड की इस अयोध्या को राम रजा सरकार की नगरी के तौर पर जाना जाने लगा। तब से लेकर अब तक बुंदेलखंड की इस अयोध्या में राम जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान की इस आगमन वर्षगांठ को भक्त प्रथम गेट कुशनगर से एक भव्य शोभा यात्रा के साथ राम राजा मंदिर प्रांगण में तकरीबन 12:30 बजे लेकर आते हैं और उसके बाद इसी प्रांगण में बधाई गीत का कार्यक्रम होता है। कुल मिलाकर राम जन्मोत्सव को लेकर पूरे दिन भर अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं। वहीं शाम के समय मंदिर प्रांगण के अंदर ही इस तरफ बुंदेली लोक गायन का कार्यक्रम किया जाता है। कुल मिलाकर बुंदेलखंड की है अयोध्या, जहां पर भगवान राम रामनवमी के दिन ही ओरछा पहुंचे थे। उस दिन को यहाँ के लोग बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाते हैं, क्योंकि ओरछा की महारानी कुंवर गणेश संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ही भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी। बताया जाता है कि इस पूरे सफर में 8 माह 27 दिन का समय खर्च हुआ और रानी केवल पुष्य नक्षत्र में ही चला करती थी और जब पुष्य नक्षत्र खत्म हो जाता वही रानी अपनी यात्रा को रोक देती। कुल मिलाकर इस पूरे सफर में जो तय समय खर्च हुआ, लेकिन जब भगवान अयोध्या से ओरछा पहुंचे तो यह वही दिन था जब श्री राम रजा सरकार का जन्मोत्सव होता है। कुल मिलाकर इस पूरे पर्व को ओरछा के लोग काफी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाते हैं। भगवान का 12:30 बजे जन्मोत्सव होता है, भगवान पालने में आते हैं और उसके बाद लड्डू वितरण का कार्यक्रम मंदिर प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खास बात यह है कि ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान को राजा के तौर पर पूजा जाता है। वह रामनवमी के दिन ही ओरछा में आए थे और जिस दिन रामनवमी पर वो यहाँ आए उस दिन यहाँ उत्सव सा माहौल था। ठीक उसी तरीके से उसी उत्सव को दिन के समय ओरछा के लोग इस राम रजा मंदिर प्रांगण में मनाते हैं। अभी मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।